जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही रोचक तथ्य, जिसे आप जान कर के बहुत अच्छा अनुभव करेंगे और अच्छी आपको जानकारी मिलेगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, संसार कितने चीज़ों से मिलकर बना है। क्या आपने कभी सोचा है कि संसार में क्या क्या चीज़ें हैं जिससे यह संसार मिलकर के बना हुआ है। आज मैं इन्हीं के बारे में चर्चा करूँगा। उम्मीद करेंगे कि आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी। तो संसार कितने चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? यह संसार 6 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ये जो पूरा संसार है हमारा, वो कितने चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? 6 ही चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। आपको भले ही अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन मूलतः 6 चीज़ों से मिलकर ही क्या हुआ है? बना हुआ है। तो यहाँ की मैंने लिखा हुआ है 6 चीज़ें। क्या क्या हैं 6 चीज़ें? पहला है जीव। यह संसार में पहला जो है जीव, यानी संसार में आपको हर तरफ से क्या दिखाई पड़ेंगे? जीव जंतु दिखाई पड़ेंगे। तो जीवों से मिलके बना हुआ है यह संसार। और दूसरा है पुद्गल। पुद्गल का मतलब होता है जितने भी निर्जीव चीजें हैं इस संसार में, उसे हम पुद्गल बोलते हैं। तो पुद्गल का मतलब निर्जीव चीजें, यानी कि जीवों से मिलके बना हुआ है यह संसार। और पुद्गल यानी निर्जीव चीजों से, जितने भी निर्जीव चीजें हैं, जैसे बहुत सारी निर्जीव चीजें हैं, पहाड़ पर, पानी, मिट्टी और सारी चीजें हैं, बहुत चीजें आप देखते होंगे जो निर्जीव चीजें हैं। तो पुद्गल। और तीसरा है धर्मास्तिकाय द्रव्य। धर्मास्तिकाय द्रव्य मतलब धर्म से जुड़ी हुई चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी इस संसार में। जैसे भगवान, देवी देवता, ये सब क्या होता है? धर्म से जुड़े हैं। तो धर्मास्तिकाय द्रव्य यानी धर्मों से जुड़े हुए आपको वस्तु दिखाई पड़ेंगे। और अधर्मास्तिकाय द्रव्य, आपको इस संसार में अधर्मास्तिकाय द्रव्य भी दिखाई पड़ेंगे। ऐसे तत्व दिखाई पड़ेंगे जो अधर्म का काम करते हैं। जैसे दानव हो गए, दानव का मतलब राक्षसों से जो हो गए, ये सब अधर्म का काम करते हैं। ये संसार अधर्मों से भी भरा हुआ है। और पांचवा है आकाश। ये जो पूरा हमारा आकाश है, इसी के तले, इसी के नीचे सब कुछ सुव्यवस्थित है। जितने भी जीव निर्जीव सब पदार्थ हैं, धर्म अधर्म जितने भी काम हो रहे हैं, सब इसी आकाश के नीचे ही क्या है? सुव्यवस्थित हैं, अच्छे से व्यवस्थित हैं, सबका स्थान फिक्स है। तो ये पांचवा है। और छठवां है काल। काल का मतलब समय, यानी इस ब्रह्मांड में आप समय को गुजरते हुए देखते होंगे, समय का महत्व जानते होंगे। समय के हिसाब से हर क्षण जो है, सब चीज़ क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। इसका तो आप अनुभव किए होंगे कि हाँ, यह समय है इस संसार में। तो समय, तो 6 चीज़ें हैं जिससे यह संसार मिलके बना हुआ है। इसी के अधीन सब चीज़ें आती हैं। तो क्या क्या है? जीव। जीव जो जीव जंतु हैं, वो भी 2 चीज़ों से मिलके बने हुए हैं। 2 चीज़ों से क्या? एक तो जड़ है और एक क्या है? चेतन। इसी के बारे में हम थोड़ा बातचीत करेंगे, जड़ और चेतन। जड़ मतलब निर्जीव चीजें, और चेतन मतलब जो शरीर के अंदर जीव है ना। तो नहीं कि हमारा शरीर भी 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक जड़ और एक चेतन। जड़ का मतलब निर्जीव, यानी ये शरीर हमारा निर्जीव हो जाता है जब इसके अंदर से चेतना निकल जाती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारा शरीर भी 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है ना, चेतन और जड़। जड़ का मतलब मैंने बताया निर्जीव, यानी जैसे ही चेतना निकलता है शरीर के अंदर से, यह शरीर क्या हो जाता है? निर्जीव हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। तो यह शरीर हमारा 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, जड़ और चेतन। और पुद्गल का मतलब होता है निर्जीव। पुद्गल का मतलब क्या होता है? निर्जीव। जितने भी इस धरती पे निर्जीव चीजें हैं, वो पुद्गल कहलाते हैं। हाँ, समझ में आया? पुद्गल, निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं वो पुद्गल कहलाती हैं। तो हमारा संसार कितने चीजों से मिलकर बना हुआ है? 6 ही चीजों से मिलकर बना हुआ है। और जीव के बारे में मैंने आपको डिटेल थोड़ा बता दिया। जीव जो होता है, जो हम लोग हैं, मानव या जो भी जीव जंतु हैं, वो 2 चीजों से मिलकर बने हुए हैं। पहला, यह जो है हमारा जो जीव है, वो 2 ही चीजों से मिलकर बना हुआ था, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया। जितने भी जीव जंतु 2 चीजों से मिलकर बनते हैं, एक जड़ और चेतन। जड़ मतलब जो शरीर है, ये जड़ है, और इसके अंदर जो चेतन है, चेतना है, जो सोचने विचारने की क्षमता करने वाला मन है, वो क्या है? चेतन है। चेतना से ही शरीर की चमक होती है। जैसे ही चेतना निकलती है, शरीर क्या हो जाता है? इसकी चमक गायब हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात अच्छी लगी होगी या जानकारी अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी ये जानकारी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।